जब पिछड़ा आयोग का जब मीटिंग हुआ तो उसमें से हम लोग को भी जैसे जानकारी हुआ तो हम लोगों ने भी क्या होगा पहुंचा, हम लोग सब पहुंचे। और इसमें से और भी कुछ लोग जो समाज सेवी थे, जो गौड़ को वहां पर केंद्रीय लिस्ट में समाने के लिए, मगधा गौड़ को केंद्रीय लिस्ट में, मतलब उस गौड़ को मगधा गौड़ कराने के लिए कुछ लोग पहुंच गए। तो उन लोग के पास हमारी क्या होगा भिड़ंत हो गई कि भाई कैसे बोल रहे, वहां पर अड़ गए कि हमारा जब उस समय जब आजादी के बाद हमारा जब लिस्टिंग हो गया गौड़ में, तो आप उसको कैसे मगधा गौड़ करिएगा। और यदि मगधा गौड़ कर भी देते हैं तो फिर आपका खतियान में तो क्या होगा, मगधा का नाम का कोई है ही नहीं, आपके पास कोई क्या वो प्रूफ नहीं है, कैसे बनता है सर्टिफिकेट। पूरी तरह से आज 100 साल पीछे चले जाते। तो इसमें हम लोगों ने उन लोगों को कहा कि आप लोग बैठिए, और हम लोग वहां पर भीड़ गए और भीड़ने के बाद बोले कि नहीं, मगधा गौड़ लिस्टिंग हुआ है आजादी के बाद से ही, तो मगधा गौड़ ही होगा। हमारा केंद्र का इतना बड़ा फाइल था, एकदम पूरा बहुत बड़ा, एकदम पूरा लेमिनेटेड फाइल, जो कि वहां पर जब हम लोग देखे इस बार कि उसमें से हमारा केवल गौड़ है, केवल गौड़। तो हमारा यहाँ पर त्रुटि है। हमारा क्या होगा, सेंसस 1964 में 64 में जब हमारा क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं, जनगणना के साथ हमारा जो खतियान का जो सर्वे सेटलमेंट हुआ था, उस समय हमारा सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, किसी का कहां से आए, बिहार समय से जितना कर्मचारी थे वो लोग गोप लिखते हैं, कोई ग्वाला लिखते हैं। तो हम लोग जब इधर गोप लिखा करते थे तो फिर क्या वो लोग क्या समझने लगे, ये लोग भी ग्वाला लोग हैं। 1964 में गड़बड़ाया है, हाँ, सेटलमेंट यहाँ में गड़बड़ाया है। उसका भी निदान कैसे होगा, उसका सारा चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे। और ये क्या होगा, विस्तारीकरण आज आप लोग जान के जाइए। और ये ठीक है, तो 1964 में पूरा गड़बड़ हो गया, सारा चीज कहानी खत्म हो गया उस जगह में। अब उसको सुधार कैसे होगा भाई। और हम तो क्या कर रहे हैं, अभी मगधा गौड़ के लिए लड़ रहे हैं, सुधार होगा नहीं होगा। कहे कि आप जब क्या होगा, गौड़ का लिस्टिंग गेजेटियर में 1950 का गेजेटियर में 26 जनवरी 1950 का गेजेटियर आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद देखते साथ बोलते हैं, जब यहाँ पर कोस्ट में जब देखे 27 को, उसके बाद सेंट्रल लिस्ट को जब देखे, वहां अपने खुद भी निकाले, एक फाइल था उसमें भी गौड़ है। हाँ मैडम, इसी में हम लोग का क्या होगा, समाहित नहीं हुआ है। तब बोले कि ये मगधा गौड़ ये सारे आपके इतने उपजातियां हैं। मैडम बोलती हैं इतने उपजातियां, जी मैडम। क्या कि हम लोग तब बताए कि सर्वे सेटलमेंट में इस तरह का गड़बड़ी हुआ है मैडम, और इसका निदान कैसे होगा। तो थोड़ा सा सांस लेने के बाद क्या होगा, मैडम अगर बोलती है आपकी त्रुटियां तो बहुत है, लेकिन इसका निराकरण भी है। और उसका निराकरण क्या है, जब गौड़ लोग एक साथ नहीं आइएगा, एक रूपता नहीं लिखिएगा, एक साथ क्या होगा, सबको अवगत नहीं कराइएगा, तो हमारा समस्या कभी समाधान नहीं होगा। आप ये मानसिक रूप से हम अपने आप को मगधा गौड़ बोलते हैं, आज तक किसी कोई प्रूफ, कोई लिखित क्या होगा, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि हम क्या होगा मगधा है। मगध अपना क्या होगा, एक जनरेटेड जो आपने खुद से उत्पन्न किया हुआ एक शब्द है। अभी तक के हिसाब से जितना हम स्टडी कर रहे हैं, अभी वहां से आने के बाद बहुत स्टडी किए, चले मगध से, यही कारण देते हैं। बड़े बुजुर्ग को हमने पूछा तो हम लोग मगध से आए हैं, मगधा पहले पूरा मगध था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मगधा गौड़ अपने आप को कहलाते हैं। लेकिन हमारा कोई भी किताब में, कोई भी पुराण में, कोई भी क्या होगा, कोई प्रूफ नहीं। वहां बोले कि प्रूफ चाहिए, कागज पत्र चाहिए, बोली से काम नहीं चलेगा। आप अगर मतलब सटीक, अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कोई मतलब जो भी एंथ्रोपोलॉजी लोग जो लिखे हुए हैं, उसका आप लिखित प्रूफ अगर नहीं दीजिए, तब तो फिर क्या हुआ, मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कभी भी तैयार नहीं होगा। इसलिए हम लोग का अभी प्रूफ कलेक्शन की जरूरत है, और प्रूफ कलेक्शन बहुत सारा चीज हो गया है, अभी हो मतलब और भी करी रहे हैं। पुनः क्या होगा, हमारा प्रकोष्ठ में जो चीज है, हमारा उपजाति में जो चीज है, उसको केंद्र लिस्ट में शामिल करने के लिए मैडम को हम लोग कागज पत्र पुनः इनको भी दिए हैं। और मैडम आश्वासन दिए कि आप लोग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। स्टडी करी, देखिए बगल में भी एक दो मैडम हमारा, और ये तो खुशनसीबी इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो फाइल जो हम लोग जमा किए थे, उस कागज को कम से कम क्या होगा, 5 मिनट 10 मिनट वो लोग पढ़ी।